हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट बजट। आप जो कैंपेन स्टार्ट करने वाले हो उस कैंपेन के लिए आपके पास आपकी कंपनी के पास कितना पैसा है और कितना पैसा वो अभी खर्च कर सकती है इस पर्टिकुलर बजट इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अब इसके कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि आपके बजट के साथ में अलाइंड होते हैं। सो फर्स्टली कमिंग ऑन टू द प्रोसीजर कि आप किस तरीके से अपना बजट को डिसाइड करोगे। सो सबसे पहले आप एक बजट को प्रिपेयर करोगे कि आपको पैसा कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है। आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था, उसके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपने पूरा लेआउट डिज़ाइन तैयार किया था। उस लेआउट के बेसिस पे आपने डिसाइड किया था कि आप कौन से चैनल ऑफ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू चैनल एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, जैसे कि टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, रेडियो, एफएम, इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। तो आप अलग अलग जगह पे एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो और हर जगह पे एडवर्टीजमेंट करने का अलग अलग बजट होगा। आप सबके बजट को एक कंबाइन करोगे और फिर उसको एक बजट का एक फॉर्मल नोटिस प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट यू विल प्रेजेंट इट, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट मैनेजर्स होंगे वो प्रेजेंट करेंगे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उनको बताएंगे कि इस कैंपेन में हमारा इतना पैसा खर्च होने वाला है और उसको जस्टिफाई भी करेंगे कि वो किस किस चैनल पे एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं, कितने टाइम के लिए एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं एंड व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर दिस पर्टिकुलर बजट। अगर वो 1 करोड़ रुपये एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो वो कितना इनकम जनरेट करने वाले हैं इससे। हो सकता है कि वो 1 करोड़ से अगर उनका नया प्रोडक्ट होगा तो हो सकता है वो कम सोच रहे हो कि कम इनकम जनरेट होगी, बट अगर उनका पुराना प्रोडक्ट है और लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता है तो एक्सपेक्ट करेंगे कि 1 करोड़ से कम 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या इससे भी ज़्यादा बिजनेस जनरेट हो पाए। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन, जो उन्होंने डिसाइड किया था, जो बजट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो बजट पास किया है उस बजट को फिर वो अलोकेट करेंगे अलग अलग जगह पे, अलग अलग टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर वो उसको स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ उसका एनालिसिस करते हुए चलेंगे, उसको कंट्रोल करते हुए चलेंगे। मतलब कि अगर 1 साल का कोई कैंपेन था तो उस 1 साल के कैंपेन को वो लोग मंथली मॉनिटर करेंगे या फिर क्वार्टरली मॉनिटर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या जो हमने कैंपेन डिज़ाइन किया है इज़ इट वर्दी और नॉट। जैसे कि मान लीजिए आप सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और आपने सिर्फ 1 महीने का कैंपेन डिज़ाइन किया है, तो उस 1 महीने के कैंपेन को आप वीकली आप मॉनिटर कर सकते हैं। आप 1 वीक बाद देखोगे कि कितने उनके इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने लोग आपकी साइट विजिट कर रहे हैं, कितने लोग आपको वो एडवर्टीज देख के आपको कॉल कर रहे हैं। सो ये आपको एनालिसिस आपको पूरा, जैसे अगर आप यूट्यूब पे मार्केटिंग करते हो या फिर फेसबुक पे मार्केटिंग करते हो तो उनका कैंपेन एनालिसिस, मतलब डायरेक्टली आपको एड मैनेजर से आप डायरेक्टली पूरी के पूरा एनालिसिस देख सकते हो कि कितने लोगों ने आपके एडवर्टीजमेंट देख के एक्टिविटी करी है, कहाँ कहाँ के लोगों ने आपके एडवर्टीजमेंट देखी है, कहाँ पे ज़्यादा लोग, आपने जो टर्म्स आप यूज़ कर रहे हो उन टर्म से क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कस्टमर के माइंड में, और जो आप कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो क्या वो इफेक्टिव है या नहीं, क्या आप सोशल मीडिया के लॉ को अवॉइड कर रहे हो या नहीं। सो दिस इज़ ऑल डिटरमाइंड अंडर द बजट कंट्रोल। जब अपने ऐड को कंट्रोल करते हो सकता है कि आपका ऐड बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन अगर आपका ऐड अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर आप अपने ऐड को वापस से बंद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो या फिर एक पूरा का पूरा एक नया ऐड बना सकते हो। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द साइज ऑफ एडवर्टीजमेंट बजट। आपका एडवर्टीजमेंट बजट हो सकता है, अगर आपके पास छोटी कंपनी हो तो आप 1 लाख का भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, और अगर आपकी कोई एमएनसी है तो आप 100 करोड़ का भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो ये बजट किस चीज़ के ऊपर वेरी करता है। फर्स्टली ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप चाहते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करें या फिर आपको सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है। बिकॉज अगर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो फिर आप वो जनरल न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, आप एफएम के थ्रू भी कर सकते हो अवेयरनेस क्रिएट। आपको क्या ज़रूरी है कि क्या आप टेलीविज़न पे जाओ, आपको क्या एक इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। सो इट डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसा है। अगर आपको जनरल अवेयरनेस क्रिएट करनी होती तो उसके लिए आप कम बजट एलोकेट करोगे, बट अगर आप चाह रहे हो कि उससे आपका लोग कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीज देख के एक्शन क्रिएट करें तो आपको ज़्यादा बजट एलोकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द कवरेज एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि चैनल कितना बड़ा है, कितने बड़े आप ब्रॉड एस्पेक्ट पे आप एडवर्टीज़ करना चाह रहे हो सकता है कि मेरा एक लोकल प्रोडक्ट हो जिसको मैं सिर्फ भोपाल में
प्रमोट करूँ, हो सकता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर एमपी प्रमोट करूँ, ऑल ओवर इंडिया भी कर सकता हूँ और ऑल ओवर द ग्लोब भी कर सकता हूँ, या फिर लिमिटेड सिटीज़ या फिर लिमिटेड स्टेट्स को भी मैं कवर अप कर सकता हूँ। सो इट डिपेंड्स कि मैं मेरे प्रोडक्ट की आउटरीच कितनी है। अगर मेरा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है तो मैं उसकी यूएसए में एडवर्टीजमेंट नहीं करवाऊंगा, ऑब्वियसली, बिकॉज वहाँ का कस्टमर इंडिया परचेस करने नहीं आएगा। बट अगर मेरा ग्लोबल प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, जो कि मल्टीपल मार्केट्स में मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, तो वहाँ पे मैं उसकी एडवर्टीजमेंट भी करूँगा अगर वहाँ पे डिमांड ऑलरेडी है तो। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट क्लास। जैसे हम एडवर्टीजमेंट्स में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स देखें तो एफएमसीजी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके पास ऑब्वियसली आप उनको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो, बट उस पोर्टफोलियो से आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हो, या फिर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ही कम क्लास के लोग खरीदते हैं, या फिर कम कैटेगरी के लोग खरीदते हैं, या फिर उसका बहुत ही नीश सेगमेंट होता है। जैसे कि हम अगर अभी हम ईवी व्हीकल्स की बात करें तो ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में अभी ईवी बहुत कम परचेज होती हैं। तो क्या आप बिल्कुल भी ईवी के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, या फिर आप थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट करोगे? ऑब्वियसली एक नया मार्केट है, एक नीश मार्केट है, तो आप इन्हीं बॉटम से स्टार्ट करोगे। आप डायरेक्टली उसकी एडवर्टीजमेंट बजट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे, आप एक लिमिटेड अलोकेशन रखोगे उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, और बाकी सेगमेंट जो हैं जिसके ऊपर कस्टमर ज़्यादा फोकस करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा आप खर्चा करोगे, और नीश सेगमेंट जो है उसकी कम एडवर्टीजमेंट करोगे, या फिर आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे अगर ऑलरेडी उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है मार्केट में तो। नेक्स्ट है स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपका प्रोडक्ट अभी कौन से फेज़ में है? अगर वो अभी ग्रोथ फेज़ में है तो ऑब्वियसली आप उसकी एग्रेसिव मार्केटिंग करोगे, बट अगर वो मैच्योरिटी या फिर डिक्लाइन फेज़ पे आ चुका है, ऐसा एक पीक रीच कर चुका है कि भाई इससे ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास 4G सिम है, आपके 5G सिम आपकी कंपनी ने लॉन्च करी है, इंडिया में 138 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स हैं एक्सेप्टेड, ठीक है? तो आप मैक्सिमम आप क्या अटेन कर सकते हो? 138 करोड़ लोग आपका सिम यूज़ करें, डुअल सिम मोबाइल है तो इसका डबल कर लो आप। इससे ज़्यादा क्या लोग आपके सिम को परचेज़ कर सकते हैं? नहीं। बट अगर ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, बट हाइपोथेटिकली अगर हम सोचें कि जियो का हर एक इंडियन पर्सन अगर जियो की ही सिम यूज़ कर रहा है, तो क्या वो उसकी एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करेगा? ऑब्वियसली नहीं, शायद वो उसकी एडवर्टीजमेंट भी ना करे। जैसे कि हम IRCTC की ऐड कभी नहीं देखते, आपने कभी भी शताब्दी की ऐड नहीं देखी होगी कहीं पे भी, बिकॉज उसकी मोनोपोली है मार्केट में, एंड एवरीवन नोज अबाउट हिज प्रोडक्ट कि आप अगर आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना है थ्रू रेलवेज तो आपको IRCTC पे ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ द प्रिवेलिंग इनकम कंडीशंस। अभी कंट्री में किस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं? जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू हाई इन्फ्लेशन रेट। जैसे कि हम USA की बात करें तो वहाँ पे 40 साल 40 ईयर्स हाई इन्फ्लेशन चल रहा है। अगर हम UK में देखेंगे तो 43 ईयर्स हाई इन्फ्लेशन रेट चल रहे हैं। तो इतने ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन रेट हो चुके हैं वहाँ पे कि अभी कंपनीज़ वहाँ पे रिसेशन के उनको डर है कि आने वाले टाइम में रिसेशन आ सकता है, और इस रिसेशन के डर की वजह से कंपनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी, बिकॉज जब ऑब्वियसली जब रिसेशन बढ़ेगा या इन्फ्लेशन रेट जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो सेंट्रल बैंक्स हैं जैसे कि इंडिया में RBI है, तो वो अपने रेपो रेट को बढ़ाते जा रहा है, तो अब लोन महंगा हो चुका है। तो अब कंपनी को जो बजट एडवर्टीजमेंट करनी है उसके लिए अपना बजट को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगा रहे हैं, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट जनरेट कर रही है वो ज़्यादा हो चुका है, तो अब लोग कम स्पेंड करेंगे एज़ कम्पेयर टू बिफोर। जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, जब कंडीशंस इकोनॉमिक कंडीशंस ईज आउट हो जाएंगी, तब वो इसके ऊपर ज़्यादा स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे वापस से। एज ऑफ द कंपनी। अब जैसे हम कोई एक स्टार्टअप को अगर हम रिलायंस से कंपेयर करें या फिर टाटा से कंपेयर करें तो वो एक जनरस कंपैरिजन नहीं होगा, एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन नहीं होगा, अगेन बिकॉज ऑफ द एज ऑफ द कंपनी। एक स्टार्टअप है शायद 1, 2 या 5 साल पुरानी कंपनी होगी और एक 50 साल पुरानी कंपनी है, तो आप ऐसी दो कंपनीज को कंपेयर नहीं कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जब आपकी 50 साल पुरानी कंपनी होगी तो आप उसको एग्रेसिवली प्रमोट करने की कोशिश नहीं करोगे या फिर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करोगे, बिकॉज एवरीवन ऑलरेडी नो अबाउट योर कंपनी। जैसे कि अगर मैं पार्ले जी की बात करूं तो ऑब्वियसली हम पार्ले जी की एड्स देखते हैं, बट उतनी एड्स नहीं देखते जितनी हम न्यू प्रोडक्ट्स के देखते हैं, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स रिक्वायर अटेंशन बिकॉज ऑफ द हाई कॉम्पिटिशन। पार्ले जी के पास एक ऑलरेडी एक मार्केट शेयर है, अगर दूसरे प्रोडक्ट को उसके साथ में कम्पीट करना
है तो उनको एग्रेसिव मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, बट पार्ले जी को उतना पैसा एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अननेसेसरीली वो अगर बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग करेंगे तो उनका प्रोडक्ट का प्राइस भी हाइक हो जाएगा और तब शायद लोग उसको परचेज ना करें। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द साइज ऑफ द कंपनी, अगेन आपकी कंपनी कितनी बड़ी है उस पर भी ये डिटरमाइन करता है, बिकॉज वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बताता है। अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 यूनिट पर डे की है तो आप अप्रोच भी उतना ही रखोगे, आप एडवर्टीजमेंट आप उतनी ही करोगे कि मेरे पास दिन में 1000 यूनिट्स की ही डिमांड है, या फिर 1000 के आसपास आए, 1000 आ जाए, 1100 आ जाए, 1200 यूनिट्स की आ जाए, बट अगर 2000 यूनिट की अगर डिमांड आ गई तो क्या आप उसकी डिमांड को फुलफिल कर पाओगे? नहीं, और तब जाके आपकी कंपनी की डीमार्केटिंग हो सकती है। लास्ट इज फंड अवेलेबल, आपकी कंपनी के पास पैसा कितना अवेलेबल है खर्च करने के लिए। ऑब्वियसली अगर हम टाटा के पास जाएंगे तो टाटा के पास करोड़ों रुपए हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, बट क्या एक बूट स्टार्टअप अगर कोई भी कंपनी है तो उसके पास क्या करोड़ों पैसा होगा एडवर्टीजमेंट करने के लिए? ऑब्वियसली नॉट। बट अगर उनके पास पैसा नहीं है तो फिर वो पैसे रेस करने के लिए अलग अलग जगह पे जा सकते हैं। दैट यू आर ऑब्वियसली आप उस चीज़ को पढ़ रहे होगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। सो बेसिकली आपको एट द एंड ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके पास एडवर्टीजमेंट में कितना बजट अवेलेबल है उसमें एडवर्टीजमेंट में लगाने के लिए। अगर नहीं है तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कट शॉर्ट करोगे और जब आप प्रेजेंट करोगे उस बजट को तभी आप उस चीज़ का ध्यान में रखोगे कि इतना कंपनी के पास अभी एलोकेट करने के लिए पैसा ही नहीं है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।